बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ान। हार्क जजीरे को बचाने के लिए तेल समंदर में छोड़ दिया गया है और ये एक बड़े पैमाने पर जो कि सेटेलाइट से जारी करदा तस्वीर में देखा जा सकता है कि जजीरे के इर्द गिर्द जो है तकरीबन 52 मुरब्बा मील का फासला जो है इस तेल ने कवर कर रखा है। जिस तरह से कहा जा रहा था कि ईरान जो है उस पर हमला किया जाएगा और उसके सबसे बड़े तेल के ज़ाहिर जो हैं वो हाग में मौजूद हैं, जहाँ से वो तेल की तरसील जो है दूसरे ममालिक को करता है। अमेरिका इस पर कब्ज़ा करने का प्लान कर रहा है। मैंने भी एक व्लॉग किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि रात के अंधेरे में फ़ौजी यहाँ पर उतारे जाएंगे और एक फ़ौजी मिशन जो है इस मामले के लिए तैयार किया गया है ताकि हाग में मौजूद अरबों डॉलर के तेल के ज़हीरे पर कब्ज़ा कर लिया जाए। ये एक बिल्कुल ईरान से हटकर छोटा सा ज़हीरा है जो आपने हमस के साथ वाक़या है और यहीं पर ईरान ने अपनी तमाम ऐसी जो वेसल्स हैं जो तेल लेकर आते जाते हैं चाइना के लिए, उनके लिए बाकायदा एक बंदरगाह बना रखी है। और अब ये जो है जगह ये ज़्यादा ख़तरे में थी। बारहा अमेरिका ने भी ये ऐलान किया। फिर आपको 40-45 साल पहले जब डोनाल्ड ट्रंप नए नए सियासत में आ रहे थे, उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि ईरान को कंट्रोल करना है तो हाग पर कब्ज़ा कर लें। एक तो आपकी डिफेंस मजबूत होगा और दूसरा उसकी तेल बेचने के जो है जगह को हम कैप्चर कर लेंगे। और उसके बाद ये मामला चलता रहा। हाग पर 1-2 मरतबा हमला करने की कोशिश भी की गई, लेकिन अब 52 मुरब्बा मील यानी आप इसका अंदाज़ा करें समंदर में फैला हुआ तेल इस जजीरे से भी ज़्यादा है। ये रिपोर्ट जो है रॉयटर्स ने की है और उन्होंने मुख्तलिफ जो एजेंसीज़ हैं उनके हवाले से भी ये बताया है कि ये तेल रिसा है जो कि ईरान के ऑयल डिपोज़ यहाँ पर मौजूद हैं वहाँ से, लेकिन ईरान इस बात को तस्लीम करने को तैयार नहीं है कि तेल क्योंकि पानी में मिक्स नहीं होता है, हमेशा पानी पर तैरता रहता है, इसे एक वेपन के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर हाग जजीरे के करीब कोई जहाज़ या कश्ती आने की कोशिश करेगी तो इस तेल से उस पर आग लगाई जा सकती है। इतने बड़े 52 मुरब्बा मील के फासले पर फैले इस तेल के अंदर आग लगेगी तो इसके अंदर जो भी जहाज़ या कश्तियाँ या जो भी चीज़ें होंगी, ना सिर्फ वो उनको नुकसान होगा बल्कि जो हेलीकॉप्टर्स आना चाहेंगे इस जजीरे की तरफ उनको भी रोक दिया जाएगा। BBC ने भी इस पर आज एक स्टोरी की है और उन्होंने कन्फ्लिक्ट एंड एनवायरनमेंट ऑब्जर्वरी जो है उसके ज़रिए बताया है, जो इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करते रहते हैं, उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की है कि एक बड़ी मकदार में तेल जो है ये इस वक्त समुंदर की सतह पर मौजूद है और इसको बाआसानी सेटेलाइट की मदद से या अगर आप उसके ऊपर से फ्लाई करें तो इस तेल को बिखरा हुआ देख सकते हैं। ये हाग जजीरा जो है ईरान के लिए इंतहाई अहम है, चीन के लिए भी बहुत अहम है और शायद इसकी हिफाजत के लिए ईरान ने ये कदम उठाया है। दूसरी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप का अगर आप 2 हफ्ते पहले का एक बयान देखें जिसमें उन्होंने कहा था कि ईरान के पास कैपेसिटी ख़त्म होती चली जा रही है तेल को ज़हीरा करने की, तो जितना तेल वो निकालते हैं उसको रखने के लिए उन्होंने जो उनके पास जो ड्रम्स हैं, उन्होंने ये तंजिया कहा था, उनके पास जो ड्रम्स हैं कूड़े के ड्रम भी ख़त्म हो गए हैं ताकि उसमें वो तेल ज़हीरा कर सकें। तो क्या ये तेल की गुंजाइश को जो है बनाने के लिए यानी जो मज़ीद तेल कुओं से निकल रहा है उनको बंद नहीं किया जा सकता। तेल निकलता रहे तो निकलता रहे, नहीं तो कुआं बंद हो जाता है। इस पर मैंने एक व्लॉग भी कर रखा है, उसको भी देख लीजिएगा। लेकिन ये जो है अब तक की जो सूरत हाल है इसमें एक कंपनी है ओरिटल OIC जो कि सिर्फ मॉनिटरिंग करती है तेल के समंदर में रिसने को, उसने भी इस बात की तस्दीक कर दी है कि हाग जजीरे के इर्द गिर्द इस वक्त तेल की एक दबीज़ लहर मीलों तक फैली हुई है और इस तक अगर कोई भी पहुंचने की कोशिश करेगा तो इसमें आग लग सकती है। ये एक नई हिकमत अमली भी हो सकती है जो कि जंगी हिकमत अमली है और ये भी हिकमत अमली हो सकती है क्योंकि ईरानी तेल जो हैं ईरानी कुएँ जो हैं मुसलसल तेल उगल रहे हैं और इस तेल को ज़हीरा करने के लिए ईरान के पास ब्लॉकेट की वजह से और अपने जहाज़ आपने हमत से ना गुजारने की वजह से गुंजाइश ख़त्म होती चली जा रही है। इसलिए ईरान ने पहले से मौजूद जो तेल है, जो क्रूड ऑयल है या ज़मीन से निकलने वाला तेल है, उसको समुंदर में बहा दिया है
اور یہ ایک ہتھیار کا کام بھی کرے گا، ایک ڈیفنسیو لائن بھی بنائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایران کی گنجائش بھی موجود رہے گی کہ جو نیا تیل نکل کر آئے گا اس تیل کو وہ دوبارہ سے ذخیرہ کر سکیں گے۔ ایک بڑی خبر ہے اور ایک بڑی جنگی حکمت عملی پاسداران کی طرف سے یہ ہو سکتی ہے، جس کو اپنایا گیا ہے تاکہ خاک جزیرہ جو کہ لائف لائن ہے ایران کی، اس پر قبضہ نہ کیا جائے۔ بلاکیڈ کے ان دنوں میں 3 نئے ڈسٹرائر جو تھے امریکہ نے آپ نے حمص کے قریب بھجوائے ہیں، اور آپ نے حمص میں سے گزرنے والے جہازوں کو منع کیا ہے ایران نے کہ آپ یہاں سے نہ گزرے، آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تو یہ تیل جو ہے ان جہازوں کو بھی روکے گا جو کہ یہاں سے گزرنا چاہیں گے، کیونکہ اگر ان میں آگ بھڑکی تو جہازوں میں موجود کروڑوں لیٹر جو کروڈ آئل ہے یا بیرل آئل ہے اس کو بھی آگ اپنی لپیٹ میں لے لے گی، اور یوں لمحوں میں کئی جہاز جو ہیں وہ سمندر میں غرق یا جل کر خاک ہو جائیں گے، اور اس آگ کو کوئی بجھا نہیں پائے گا۔ یہ ایران نے اب یہ ثابت کیا ہے کہ اس کے پاس جنگ حکمت عملی میں ابھی بہت سارے ہتھیار موجود ہیں، جن میں سے ایک بڑا ہتھیار اس کا اپنا وہ تیل ہے جس کو باہر بھیجوا کر یا چین کو بھجوا کر یا کسی دوسرے ممالک کو دے کر وہ زر مبادلہ کماتا ہے۔ اب تیل کی گنجائش اس کے پاس کیونکہ ختم ہو رہی ہے، اس لیے اس نے سمندر میں بہا دیا ہے، اور یہ کہا ہے ایرانی پاسداران کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے تیل کو جو ہے خاک جزیرے سے نہیں بہایا، بلکہ یہ گزرنے والے جہازوں کا فضلہ اور تیل ہے جو کہ آپ کو سطح سمندر پہ نظر آتا ہے۔ لیکن انٹرنیشنل جو مانیٹرنگ اس سلسلے میں ادارے ہیں وہ اس کی تردید کر رہے ہیں، کیونکہ اس طرح کی لہریں ہم نے بھی کبھی نہیں دیکھی ہیں۔ جزیرے سے بڑا تیل کا ذخیرہ جو ہے اس وقت سمندر پر تیرتا ہوا نظر آتا ہے، اور یہ مسلسل جو ہے اپنی جگہ بنائے ہوئے ہے، یعنی ٹھہرا ہوا ہے پانی کے اوپر، اور یہ پانی پر جو ہے پانی کے اندر مکس نہیں ہوگا، یہ اسی طرح سطح پر رہے گا۔ جو جہاز کشتی بوٹ اس کی طرف آئے گی اس میں پھنس جائے گی، نہ صرف پھنس جائے گی بلکہ اس کو تباہ کرنا بھی جو ہے انتہائی آسان ہو جائے گا۔ تو یہ ایک نئی چیز تھی، نئی ڈیولپمنٹ تھی۔ میں نے کہا آپ کو بتاؤں کہ ایران خاک جزیرے کو بچانے کے لیے سمندر میں لاکھوں بیرل تیل جو ہے اس کو بہا چکا ہے، جو کہ ایک ہتھیار کے طور پر اب کام آئے گا۔ جو کشتیاں خاک جزیرے پر یا جہاز خاک جزیرے پر قبضہ کرنے کے لیے آئیں گے ان کو جلا کر خاک کر دیا جائے گا، اور جو ہیلی کاپٹرز آئیں گے وہ ان آگ کی لپٹوں میں لپٹ جائیں گے اور نیچے نہیں آ سکیں گے۔ یہ ایک حکمت عملی بھی ہے۔ اس وقت جزیرے کے مختلف جو ہیں رخ پر یہ تیل بکھرا ہوا نظر آ رہا ہے، اور امید کی جا رہی ہے کہ ایران اس سے خاک جزیرے کو جو ہے بچانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ گو وہ تردید تو کر رہا ہے، لیکن اتنی بڑی مقدار میں تیل کا بہنا جو کہ 52 مربع میل کا فاصلہ طے کرتا ہے، یعنی 52 مربع کلومیٹر جو ہے کی جگہ کو گھیرے ہوئے ہے، یہ کسی جہاز سے لیک ہونے والا تیل لگتا نہیں ہے۔ لگتا ہے کہ ایران نے جنگ حکمت عملی میں اپنے ارد گرد آگ کا حصار بنا لیا ہے تاکہ خاک جزیرے کو بچایا جا سکے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔